मोदी अब तैयार हो जाओ, कुएं खुदवा लो, बंकर बनवा लो, सारा का सारा दिल्ली जंगल बना लो। लेकिन इसके बाद जो भारतीय सेना ने किया उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तुम तैयारी कर लो, हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम्हारी नस्लें पूछेंगी कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए किसने। धमकी के बाद करीब 7 आतंकी बॉर्डर पार करके भारत में घुसने की तैयारी कर रहे थे। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। भारतीय सेना ने पीओके की तरफ से आ रहे 7 आतंकियों को कुछ ही सेकंड में जहन्नुम पहुंचा दिया। कोई माने ना माने, मुझे तो अब मोदी से भी, इसके नाम से भी कुछ कराहत सी महसूस हो। कोई माइकल लाल में कब्जा नहीं कर सकता। हम हवाइयां छोड़ते हैं, हवाइयां बेचते हैं। ड्रीम सेलर्स। जबान पर एक बार फिर वही नारा है कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडिया जो है वो पाकिस्तान आके आपसे क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। उस इंडिया के साथ कराची और लाहौर के कुछ सेठ साहिबान जो है वो ट्रेड करने के लिए मरे जा रहे हैं। बदनसीबी है कि पूरा खित्ता मोदी के नापाक अजाइन की भेंट चढ़ गया है। भारत जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, तहरीक आजादी कश्मीर को कमजोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखे। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान के बारे में है, उसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ डिसमिसिव पॉलिसी, कि पाकिस्तान पे वक्त ना जाया करो। और इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है। एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, अमेरिका के साथ मिलके चाइना को कंटेन करना है। ये है बड़े प्लेयर्स की गेम। इंडिया चूंकि उस तरफ जा रहा है, तो लिहाजा वो पाकिस्तान को जो है ना एक साइड पे रख के वक्तन फवक्तन दबाव तो डालता रहता है। लेकिन डायलॉग फिलहाल पाकिस्तान से हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं हुई कि बामाने डायलॉग हो सके, क्योंकि पाकिस्तान भी एक जगह फिक्सेशन हुई भी है, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। क्या बदनसीबी है, हिंदुस्तान में खून सस्ता, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। पाकिस्तान ने मोदी को बता दिया कि कश्मीर पर किसी किस्म के समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर हमने जोर बहुत लगाया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जोर लगाया, लेकिन ये जो हमारा मैसेज है ये दुनिया तक क्यों नहीं पहुंच रहा? कमजोर का क्या काम है? या वो रोता है या भाग जाता है। तो आप रो रहे हो, रोते रहो। मोदी प्लानिंग कर रहा है, आजाद कश्मीर पे हमले की तैयारी कर रहा है। पोस्ट ने क्या कहा है, 4 साल में 20 बंदे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर के मारे हैं। आपसे क्रिकेट मैच खेलने को तैयार नहीं है। आपको डिसइंफॉर्मेशन लैब ने बताया कि आपके खिलाफ कई साल प्रोपेगेंडा कैंपेन चला है। दे वांट टू डिमोनाइज यू, दे वांट टू डिस्टेबलाइज यू, दे वांट टू डैमेज यू। कि हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुनिया इसके असरात देखेगी। और औकात हमारी क्या है? औकात अपनी टाइम में पड़े हुए हैं, टके की औकात नहीं है, कब्र इंतजार कर रही है। खुदा की कसम अजीब लोग। जब तक वो मुल्क नहीं चाहेगा आप सारी अक़वाम मुत्तहिदा को भी साथ मिला लें, तो आप कश्मीर को कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा से तो हासिल नहीं कर सकते हैं। इसी जिस सिक्योरिटी काउंसिल की पहले जिक्र हुआ, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है, उनमें एक तो ये हो गया तुर्क खान अमरीका, फिर एक है फ्रांस। उस फ्रांस ने हालिया डील किया, 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को, जो 7.87 बिलियन यूरोस, डॉलर्स नहीं, 7.87 बिलियन यूरोस। हम सोच भी नहीं सकते। ये है ताल्लुकात भारत के मुल्कों के साथ। जारी बात है, हर तरह का ताल्लुक हम नहीं बना सकते, हमारी कोई भी मुआशी मजबूरियां हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इन ताकतवर मुल्कों की राखेल बन चुकी है। इन ताकतवर मुल्कों के दस्तरखान की चटनी है। वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो 10 टॉप फंडिंग कंट्रीज है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें से सिर्फ एक हमारा दोस्त है चीन। बाकी 9 ममालिक वो है कि जो हमारी निस्बत थोड़े से भारत से ज्यादा ताल्लुक बेहतर रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आपका मसला हल नहीं कर सकती है, तो एक रबड़ स्टैंप है। मैं पहले कहा था ये मुंशी है चौधरी का, चौधरी जैसे चाहता है मुंशी के जरिए से अपनी रिट कायम करता है। जय हिंद दोस्तों, द न्यूज में आपका स्वागत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। यह झटका कोई और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी ने दिया है, जिसे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, इसलिए 6 अगस्त से लेकर आज की तारीख तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है। मोदी अपना आखिरी कार्ड खेलकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। ये मुमकिन है अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान साइड पे हो जाएगा, तो ये तो इंडिया को सूट करता है ना। फिर किस तरह सूट करता है इंडिया को? बात यह है कि पाकिस्तान ने तो कभी टेरिटोरियल क्लेम किया ही नहीं कश्मीर पर। नहीं कर सका, हमारी वजारत खारजा ने कोई कमाल नहीं किया, पूरी दुनिया में अंदर इसको आवाज नहीं बना सकी, अपने दोस्तों को भी कहा।
सलामती काउंसिल कितना मजबूत इकदाम कर सकता है कि मोदी को बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया जाए, क्योंकि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की ऑलरेडी 11 करारदादें मौजूद हैं, उसकी भारत धज्जियां बिखेरता रहा है, धज्जियां उड़ाता रहा है। मोदी सोच रहा है पाकिस्तान में शरारत करने की, पाकिस्तान क्या करे इस मौके पर? इंडिया जो है एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है और एक सियासी उसके भी असर रसूख हैं। हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी का मिजाज ऐसा है कि वो इस तरह की कोई मिलिट्री एडवेंचर कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा ही है कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर ताकतें हैं। कोई छोटी जंग जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी जंग बन सकती है और वो जो है दोनों मुल्कों के लिए तबाहकुन चीज़ होगी। तो इसलिए जंग के बारे में ज़रा मोहतात ज़ुबान का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब तक बहुत कुछ हो चुका, बहुत सारी हुकूमतें आई गई, बड़े मुआहदे हुए, जंगें हमने लड़ी, मुसल्लह जद्दोजहद हुई, लेकिन अभी तक ये मामला ताहाल तलब है और रही सही कसर भारत ने 5 अगस्त के वाक़े के हवाले से पूरी कर दी थी। अभी भी आप समझते हैं कि ये जो कश्मीर का तनाज़ा है, ये मामला है, डायलॉग टेबल पर ही जाना चाहिए, वहां पर जाएगा तो तभी इसका हल मुमकिन? आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि जी वो कश्मीर इशू ये तो वो, सर मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं। अच्छा। आप छोड़, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिला? एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए नहीं। 75 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी आवाम को वो आटा दे रहे हैं तो जानवरों को डालते। तो कश्मीरियों को भी यही देंगे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तो है ना। वो यार उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत तो फिर आप जा तो करें ना, फिर बरमला करें। 4 दफा किया हमने जंग की, क्या हुआ? कारगिल में क्या हुआ था आपके साथ? 71 में सकूतर रखा हुआ, 90,000 फौजियों ने। आपको बता दें कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान दुनिया के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता। उससे जम्मू कश्मीर की शांति देखी नहीं जाती। वहां अशांति और खून खराबा करने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी ने उसे ऐसी चोट दी है जिससे पाकिस्तान उबर नहीं पाएगा। दरअसल पड़ोसी देश ने पीओके में आतंकियों को पनाह दे रखा है और वे इसी के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुस करके आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उनको जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है और पाक आर्मी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।